नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। साल 2023 में भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। भारत में रिपब्लिक डे को लेकर एक पुरानी परंपरा है कि हर साल विदेशी चीफ गेस्ट को समारोह के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस बार के चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल बाद कोई चीफ गेस्ट इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। इस बार की खास बात है कि भारत के 74 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब मिस्र का कोई लीडर भारतीय गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर आएगा। इसे भारतीय विदेश कूटनीति के लिहाज से एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। दरअसल भारत अरब और दक्षिण में अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इसके लिए अरब देशों में सबसे ज्यादा आबादी वाला और दक्षिण में दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश मिस्र भारत के नजरिए में सबसे बेहतर है। इस साल दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों की 75वीं सालगिरह भी मनाई है। सितंबर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मिस्र दौरे के वक्त दोनों देशों ने जॉइंट ट्रेनिंग, डिफेंस को प्रोडक्शन और हथियारों के मैनेजमेंट के लिए एक MOU भी साइन किया था। मिस्र भारत के सबसे पुराने ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। दोनों देशों के बीच साल 2020 और 21 में करीब 33,000 करोड़ का ट्रेड हुआ था। भारत को मिस्र ने 12वें डिफेंस एक्सपो में भी इनवाइट किया था। मिस्र उन 9 देशों में भी शामिल है जिन्हें भारत ने अगले साल नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट के लिए बुलाया है। भारत में बने तेजस फाइटर जेट को खरीदने में भी मिस्र ने दिलचस्पी दिखाई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत मिस्र को गेहूं भी एक्सपोर्ट करता रहा है। यहाँ ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि भारत मिस्र से अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रिपब्लिक डे के लिए मुख्य अतिथि का चयन किया कैसे जाता है। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट चुनने की प्रक्रिया रिपब्लिक डे से 6 महीने पहले शुरू की जाती है। विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी अलग अलग नामों पर चर्चा करते हैं। इस दौरान कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि जिस देश का चीफ गेस्ट होगा उससे भारत के रिश्ते कैसे हैं। इसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, सैन्य सहयोग जैसे कई विषयों पर चर्चा की जाती है। जब इस चर्चा में शामिल सभी विशेषज्ञ किसी देश को लेकर सहमत हो जाते हैं तो उस देश का नाम प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री अपने सलाहकारों के साथ मशवरा करने के बाद फाइल आगे राष्ट्रपति भवन में बढ़ा देते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से सहमति मिलने के बाद ही चीफ गेस्ट का शेड्यूल पूरी सावधानी के साथ उस देश में अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर पता करते हैं। सब सही होने पर विदेश मंत्रालय का टेरिटोरियल डिवीजन डिसाइड किए गए चीफ गेस्ट के साथ बातचीत शुरू करता है। दूसरी ओर से सहमति मिलने के बाद ही चीफ गेस्ट के नाम पर अंतिम मुहर लगती है। इसके बाद प्रोटोकॉल अधिकारी पूरी सिक्योरिटी के साथ कार्यक्रम का मिनट टू मिनट शेड्यूल जिम्मेदार ऑफिसर्स के साथ साझा करते हैं। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ 44 के साथ। नमस्कार।